हाँ ठीक है, ले जाऊंगी। रीना फोन काटते हुए कहती है, ठीक है ले जाऊंगी। तभी सामने सोफे पर बैठी उसकी जेठानी उससे पूछती है, किसका फोन था रीना? आपके देवर जी का था। दीदी कह रहे थे माँ जी को अस्पताल ले जाऊं। एक बात बताओ, बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारी किसके नहीं होती? हर बात अपने बेटे को बताना जरूरी है क्या? और डॉक्टर के पास एक बार चले जाओ ना, सीधे 2000 रुपए खर्च हो जाते हैं। दवाई का खर्च अलग, और अगर कोई टेस्ट लिख दिए तो सीधे 10,000 गए। हम अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़े कि ना जोड़े? ये सुनकर जेठानी भी हामी भरते हुए कहती है, माँ जी की तो आदत ही खराब है। घर से ही कोई दवाई दे दिया करो और कह दिया करो कि अभी डॉक्टर नहीं बैठा। छोटी बहू भी सिर हिलाते हुए कहती है, सही कह रहे हो आप, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ी माँ जी उनकी एक एक बात सुन रही थी। माँ जी के हाथ में भूरे रंग का एक थैला होता है जिसमें अस्पताल की फाइल और कुछ कागज रखे होते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं, चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। जिन बच्चों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, आज वही उनके इलाज के खर्च का हिसाब लगा रहे थे। माँ जी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जेठानी छोटी बहू से कहती है, अरे देख तो ले, माँ जी कहाँ छोटी है? बहू कहती है, हाँ ठीक कह रहे हो आप। फिर वो उठकर जल्दी से कमरे की तरफ जाती है, दरवाजा खोलकर देखती है और आवाज लगाती है, माँ जी। लेकिन कमरा खाली होता है। वो पूरे घर में ढूंढती है, हर कमरे में जाकर देखती है, लेकिन माँ जी कहीं दिखाई नहीं देती। घबरा कर वो बाहर आती है। तभी जेठानी पूछती है, कुछ पता लगा माँ जी कहाँ है? छोटी बहू परेशान होते हुए कहती है, पता नहीं कहाँ चली गई, पूरा घर देख लिया, कहीं भी नहीं है। दोनों बहुएं सोफे पर बैठ जाती हैं, चेहरों पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। तभी दरवाजा खुलता है और माँ जी बाहर से अंदर आती दिखाई देती हैं। उन्हें देखते ही छोटी बहू जल्दी से पूछती है, माँ जी आप कहाँ गई थी? माँ जी शांत आवाज में कहती हैं, जा रही थी कहीं। देख लो आप माँ जी के काम। वैसे तो आपकी तबीयत खराब हो रही है और ऐसे बाहर घूमते फिर रहे हो आप। माँ जी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, हाँ, अभी तक मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसे खोलने गई थी। छोटी बहू हैरानी से पूछती है, मतलब? माँ जी की आंखें भर आती हैं। वो दर्द भरी आवाज में कहती हैं, मतलब क्या? जब तुम दोनों बैठकर बातें कर रही थी तब एक बार भी नहीं सोचा कि क्या बोल रही हो? एक डॉक्टर के पास जाने तक के पैसे भारी लगने लगे तुम्हें। पूरी जिंदगी इस घर के लिए कमाया मैंने, और आज तुम लोग मुझे ये सिला दोगे? इतना कहते कहते माँ जी की आवाज कांपने लगती है। फिर वो कहती हैं, लेकिन बेटा, इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो हमने खुद मारी है। तुम्हारे पापा मुझे मना कर रहे थे कि अभी प्रॉपर्टी इनके नाम मत करवाना, लेकिन मैं ही तुम लोगों के बहकावे में आ गई। फिर माँ जी अपने थैले में रखी फाइल निकालते हुए कहती, चलो शुक्र है एक एफडी बची हुई थी, आज उसे तुड़वा कर आ रही हूँ। और उस बात का तो तुम्हें पता भी नहीं है, पूरे 10 लाख की एफडी थी। सोचा था आधी आधी दोनों पोतियों के नाम कर दूंगी, लेकिन अब नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, अब इसे अपने ऊपर ही खर्च करूंगी। दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। माँ जी आगे कहती हैं, और क्या सोच रहे हो तुम लोग? प्रॉपर्टी वापस नहीं हो सकती। अब जाकर वो प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा कर आऊंगी, तब ठिकाने आएगी तुम लोगों की अक्ल। इतना कहकर माँ जी जाने लगती हैं। तभी छोटी बहू घबरा कर पूछती है, माँ जी आप सच में प्रॉपर्टी वापस करवाओगी? माँ जी पलटकर उनकी तरफ देखती हैं। हाँ वापस करवाऊंगी, और मेरी एक बात गांठ बांध कर सुन लो, बुढ़ापा तेरी माँ पर भी आएगा, मेरे पर भी आया है, और कल तेरे पर भी आएगा। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। आज मेरे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ भी होगा। इतना कहकर माँ जी वहाँ से चली जाती हैं और दोनों बहुएं सोफे पर चुपचाप बैठी रह जाती हैं। चेहरों पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो बस माँ जी को जाते हुए देखती रह जाती हैं। अब आप ही बताइए, क्या दोनों बहुओं का अपनी सास के लिए ऐसा सोचना सही था? और क्या माँ जी ने प्रॉपर्टी वापस लेने का सही फैसला लिया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और रोज ऐसी भावुक कहानियां देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। प्रेम से बोलो, हर हर महादेव।